नमस्कार दोस्तों। ये हमने हमारे खेत में प्राकृतिक तरीके से बाजरा किया हुआ था, जो एक मिलेट भी है। जब भी किसान प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा कुछ शुरू करता है तो एक थंब रूल है कि हम हमारे खेत में रासायनिक खाद नहीं डाल सकते। तो किसान क्या करते हैं कि शुरुआत में बाज़ार से कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट, ऐसा कुछ भी जो बाज़ार में बैग्स में मिलता है वो लाता है और ये फिर उसमें डालता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने ये गाय आधारित खेती से ये मिलेट किया हुआ था और इसमें हमने जीवामृत भी जाने दिया था, वेस्ट डिकम्पोज़र भी जाने दिया था, सिर्फ गोबर भी जाने दिया था या फिर सिर्फ गौमूत्र भी जाने दिया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उसमें गाय आधारित खेती शुरू करें तो जो हमें बाज़ार से खाद लानी पड़ती है, जो हम एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। वर्मी कंपोस्ट का भी कुछ 300 रुपये 50 किलो की बैग पड़ती है। कुछ लोग तो बहुत ही हाई रेट में ये खाद बेचते हैं। मैंने ये सबसे सस्ता रेट जो होता है वो बोला है। तो गाय आधारित खेती करेंगे तो ये सब लाने की ज़रूरत नहीं है और केचुआ खाद तो उसमें बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब भी ज़मीन में गोबर कोई ना कोई रूप में जाएगा तो उसे खाने के लिए ये जो केचुए की खाद है, तो ये केचुआ आएगा ही और ये खाद अपने आप ही ज़मीन में बनेगी। तो दोस्तों, जब भी आप प्राकृतिक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो हमें गाय आधारित खेती ही अपनानी चाहिए। उससे जो एक्स्ट्रा खर्च लगता है वो भी हमारा कम रहता है। और ये वर्मी कंपोस्ट की बात थी, इसलिए जो बाहर बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा रेट में बेचते हैं वही काम ये हमें फ्री में यहाँ पे मिल जाता है। बस आपको क्या चाहिए, तो वो हमारी देसी गाय हमारे पास होनी चाहिए। नमस्कार।